पहले बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपके पास चैप्टर नंबर 4 पेपर 1 ऑफ ओ लेवल कंप्यूटर साइंस। अच्छा, चैप्टर 4 के ना दो पार्ट हैं, एक है सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स, वो मैं आपको करवा चुका हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आपसे शेयर करी। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है मेरा सेकंड पार्ट, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब आप कहेंगे सर ये 4.1 यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाले लेक्चर कहाँ है, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके बाद मैं फिर आपको ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद लैंग्वेज ट्रांसलेटर शुरू करूँ। ये देखें बच्चों, स्क्रीन पे आपको मेरी नजर आ रहा होगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसी को मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए, आप गए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ये देखिए बच्चों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है CS बाय आकिब खान। इसमें जब आप होम पेज पे आएंगे तो ये ओ लेवल के सारे टॉपिक डले हैं, ठीक है। ओ लेवल पेपर 1 और ओ लेवल पेपर 1 में जब आप जाएंगे तो ये लिखा हुआ आपके पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सही, चैप्टर 4। तो एक्चुअल में चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 की प्ले लिस्ट पे मैंने टैप कर दिया, ये आ गया P1 चैप्टर 4। इसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, ये पूरे 5 लेक्चर में मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह कराया है। अब इसके बाद मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आ जाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद लैंग्वेज ट्रांसलेटर स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए बच्चों, इस टॉपिक को जब आप गोल्डन बुक में, सॉरी, पेपर 1 की बुक 1 में जाएंगे तो बच्चों पेपर 1 की जो मैंने आपको बुक 1 दी हुई है उस बुक 1 में पेज नंबर 320 ओपन करें। पेज नंबर 320 पे बच्चों हाई लो लेवल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है, आइए जरा देखिए। बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप यानी कि यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। तो मैंने क्या बोला, इट इज अ फॉर्मल वे डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, यानी कि इंसान को कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए भी हैव अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको और आसान कर, एक्चुअल में लैंग्वेज बनाई क्यों, इंग्लिश लैंग्वेज जो उर्दू लैंग्वेज जो हमने बनाई क्यों, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? इसलिए बनाई ताकि एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे बात करता, हवा में बात करता, नहीं ना। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमने क्या बनाई, लैंग्वेज। इसी तरीके से इंसान को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमने क्या बनाई बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने क्या बनाई बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब भी किसी इंसान को किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है तो वो क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर। नंबर 1 हाई लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज, और नंबर 3 क्या है बेटा, मशीन लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे सर हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक हो गया, ये 3 लैंग्वेज आपके पास होगी। तो सर लो लेवल लैंग्वेज कहाँ गई, यही सवाल है ना आपका। बेटा याद रखना, लो लेवल लैंग्वेज असेंबली और मशीन लैंग्वेज को मिलाकर बोला जाता है। मिलाकर का मतलब असेंबली को भी लो लेवल लैंग्वेज बोला जाएगा और मशीन को भी लो लेवल लैंग्वेज बोला जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में एक को बोल दिया हाई, तो बाकी दोनों जो होती हैं असेंबली और मशीन, के दोनों क्या कहलाती हैं, लो लेवल लैंग्वेज। गॉट इट बच्चों? तो आज के बाद से लो लेवल लैंग्वेज कोई पूछे तो आप बोलना भाई लो लेवल लैंग्वेज दो होती है, असेंबली भी लो लेवल होती है और मशीन भी लो लेवल। अब आ जाए बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगा, असेंबली क्या होगा और मशीन क्या होगा। देखिए पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इंसान दो लैंग्वेज समझ सकता है, वो है हाई लेवल लैंग्वेज और वो है असेंबली लैंग्वेज। इंसान कौन सी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, वो है मशीन लैंग्वेज। इंसान मशीन लैंग्वेज नहीं समझ सकता, इंसान हाई लेवल लैंग्वेज समझ सकता है, इंसान असेंबली लैंग्वेज समझ सकता है। कंप्यूटर यानी कि CPU यानी कि मशीन सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है। तो ये दो बातें हो गई, क्या बातें हो गई, कि इंसान को हाई और असेंबली समझ आती है और कंप्यूटर को सिर्फ मशीन समझ आती है। तो भाई मैं कंप्यूटर से बात कैसे करूंगा, मुझे तो हाई आती है और असेंबली आती है और कंप्यूटर को मशीन आती है। तो भाई हम दोनों तो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज का मीडियम अलग है। तो बच्चों, हाई को मशीन में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कन्वर्टर चाहिए होगा और उस कन्वर्टर को हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं बेटा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हाई को मशीन में ट्रांसलेट करेगा और मशीन को हाई में ट्रांसलेट करेगा। सेम गोज विद असम्बलर, असम्बलर को भी कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो असेंबली को मशीन में और मशीन को असेंबली में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ सर, आप बोलोगे सर यूजर को हाई लेवल लैंग्वेज आती है और असेंबली आती है, तो दोनों में फर्क क्या है? बहुत छोटा सा फर्क है। हाई लेवल लैंग्वेज उसको अंग्रेजी की तरह लगती है और जो लैंग्वेज अंग्रेजी की तरह लगेगी वो बहुत आसान होगी। असेंबली लैंग्वेज उसको अंग्रेजी की तरह नहीं लगती, फ्रेंच की तरह लगती है। एग्जाम्पल दे,
फ्रेंच की तरह, जापानीज की तरह, उर्दू की तरह मुश्किल लगती है ना उसको। तो बच्चों, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर इज असेंबली लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी से समझ में आने वाला, हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय यूजर, और असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय यूजर। गॉट इट बच्चों? बट मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 1 पे काम करेगा, और कंप्यूटर में 0 1 पे काम करने वाला सिर्फ मशीन लैंग्वेज होता है। गॉट इट? बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर होते हैं उसके दो नाम है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कौन से बेटा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर होगा वो सिर्फ सिर्फ क्या होगा? असेंबलर। क्या होगा? असेंबलर। क्या होगा? असेंबलर। बट मशीन लैंग्वेज के लिए हम ट्रांसलेटर नहीं रखते, क्योंकि इस ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ना, असेंबलर और कंपाइलर इंटरप्रेटर, यही लेके जाते हैं और यही वापसी लेके आते हैं। ठीक है? तो जल्दी से मुझे बताओ सरंग और बाकी बच्चे, ये बेटा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन अंडरस्टैंड बाय यूजर? यूजर कौन कितनी लैंग्वेज को समझता है? सर हाई लेवल और असेंबली। सही, हाई लेवल और असेंबली। सही है। आसान कौन सी होती है? हाई लेवल। उसको मुश्किल कौन सी लगती है? असेंबली। बच्चों, मैंने एक वर्ड बोला है, वो वर्ड ये लिखा हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करता, बट असेंबली लैंग्वेज हार्डवेयर पे डिपेंड करता। ये क्या बात है? मैं कहता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं करता, बट असेंबली लैंग्वेज हार्डवेयर या कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। ठीक है? ये क्या पॉइंट है मैं आपको अभी बता दूँ। ठीक है? बाकी सब समझ आ गया? मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे जवाब देंगे। मैं कहता हूँ, वो कौन सी लैंग्वेज है जो अकेली सिर्फ कंप्यूटर समझता है और कुछ नहीं समझता कंप्यूटर? मशीन लैंग्वेज। शाबाश, मशीन में। और बच्चों, हाई को मशीन में लेके जाने के लिए कौन लेके जाता है? लैंग्वेज का ट्रांसलेटर। कौन लेके जाएगा? लैंग्वेज का ट्रांसलेटर। ठीक है? ट्रांसलेटर की कितनी टाइप्स होती हैं? बोलो बोलो। ट्रांसलेटर की 3 टाइप्स होगी। कौन कौन सी बेटा? एक कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, तीसरा क्या होगा? असेंबलर। ठीक है? 3 होती हैं। आइए जरा आगे लेके चलता हूँ। ये देखो, मैंने कहा हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में कुछ पॉइंट लिखवा दूं कि बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसमें कोई हार्डवेयर की नॉलेज नहीं चाहिए होती है। हार्डवेयर की नॉलेज नहीं चाहिए होगी, एक बात याद रखिएगा। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पे डिपेंड नहीं करेगा, मशीन इंडिपेंडेंट होगा। सही है? ये होता है क्या, अभी बता दूं। और हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज में कोई हार्डवेयर की नॉलेज नहीं चाहिए, हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करेगा। सही है? अब आप बोलोगे सर, ये हार्डवेयर पे डिपेंड और ये हार्डवेयर पे इंडिपेंडेंट, ये क्या चक्कर है, एक दफा समझा दें। तो आइए बच्चों, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, किससे भी पढ़ा होगा, आपने ये चीज नहीं पढ़ी होगी कि हार्डवेयर पे डिपेंड होना और हार्डवेयर पे डिपेंड ना होना, ये इसमें क्या होता है। तो इसको मैं समझा दूँ, जरा देखिएगा बच्चों। हार्डवेयर डिपेंडेंसी के बारे में बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर पे डिपेंड करना। हार्डवेयर पे डिपेंड करना, हार्डवेयर डिपेंडेंसी टॉपिक है ये मेरा। और हाई लेवल लैंग्वेज, एच एल एल का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज को चलो पूरा लिख, ये आप लोग ये लेवल के बच्चों ना, नन्हे का के पूरा लिख दो। क्या हो गया अनस? बच्चों, मैं आपको सिर्फ पढ़ाने जा रहा हूँ कि भाई हार्डवेयर डिपेंडेंसी ऑफ असेंबली लैंग्वेज और हार्डवेयर डिपेंडेंसी ऑफ मशीन लैंग्वेज, इसमें होता है क्या है, जरा वो समझिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देखो, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो नॉट डिपेंड ऑन एनी हार्डवेयर। ठीक है? नॉट डिपेंड ऑन एनी हार्डवेयर, ये किसी हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये किसी पीसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसी बात को दूसरे अल्फाज में लिखते हैं, नो स्पेशल यूज ऑफ हार्डवेयर। नो स्पेशल यूज ऑफ हार्डवेयर। ठीक है? इसी बात को दूसरे अल्फाज में लिख दिया, नो स्पेशल यूज ऑफ हार्डवेयर। इसी बात को हम बोलते हैं हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। ठीक है? एक ही चीज को मल्टीपल तरीकों से बोलते हैं। हार्डवेयर पे डिपेंड ना करने को बोलेंगे हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया? ये एक बात है। ठीक है? असेंबली लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? डिपेंड ऑन हार्डवेयर। अच्छा, दूसरा हम क्या बोलेंगे? स्पेशल यूज ऑफ हार्डवेयर। एक ही बात है ना?
फिर बच्चों हम तीसरा कहते हैं हार्डवेयर डिपेंडेंस, हार्डवेयर डिपेंडेंट, एक ही चीज के बाद, हार्डवेयर डिपेंडेंट। सही, ये तीन बातें हो गई हैं, एग्जैक्टली वही बात है। अब होता क्या है वो समझा दूं। देखो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं हार्डवेयर डिपेंडेंसी समझाता हूँ असेंबली लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास एक हार्ड डिस्क ड्राइव है। इस हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव। बच्चों आप एक प्रोग्राम बनाते हो, उस प्रोग्राम का नाम है एंटीवायरस प्रोग्राम। जब तुम एंटीवायरस प्रोग्राम बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, एंटीवायरस प्रोग्राम पहले इस हार्ड ड्राइव पे जाएगा और सारे वायरसेस को स्कैन करेगा, और फिर इन वायरसेस को स्कैन करने के बाद रिमूव करेगा, है ना। दैट मीन्स ये इस CPU पे, इस मशीन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो जो मशीन पे डिपेंड करता है, ये मशीन डिपेंडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मशीन डिपेंडेंट। क्या कहलाएगा? मशीन डिपेंडेंट, है ना। डिपेंड ऑन हार्डवेयर या मशीन डिपेंडेंट, एक ही बात है। अच्छी बात समझ आ गई। भाई तुम्हारा लैपटॉप अलग होगा, तुम्हारी हार्ड ड्राइव अलग होगी, तो हर हार्ड ड्राइव पे या हर लैपटॉप पे डिपेंड करने वाला मशीन डिपेंडेंट या डिपेंड ऑन हार्डवेयर या हार्डवेयर डिपेंडेंट कहलाएगा। एम आई क्लियर बच्चों? असेंबली लैंग्वेज हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, हाँ है ना। एक और एग्जाम्पल दे बेटा। एक तो तुम्हें एंटीवायरस वाली एग्जाम्पल दी, अब मैं एक और एग्जाम्पल दे, हार्डवेयर डिपेंडेंसी की है, मशीन डिपेंडेंसी। जरा देखिए बेटा, ये है तुम्हारे पास USB, ठीक है, और ये है तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। USB और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में मिलाने के लिए तुम्हें एक बीच में सॉफ्टवेयर डालना होता था, उस सॉफ्टवेयर का नाम था डिवाइस का ड्राइवर। सॉफ्टवेयर का नाम क्या था बेटा? डिवाइस का ड्राइवर, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर, देखो अगर ये यूजर ए है तो यूजर ए के PC पे जाके डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड होगा। बट अगर ये कोई यूजर बी है तो यूजर बी पे जाके डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड होगा। तो याद रखो, असेंबली लैंग्वेज पे अगर डिवाइस ड्राइवर बनता है तो असेंबली लैंग्वेज हर PC के लिए अलग होती है, हर लैपटॉप के लिए अलग होगी। हर अलग का मतलब हर लैपटॉप पे डिपेंड करेगी, और लैपटॉप पे डिपेंड करने वाला क्या होता है? डिपेंड ऑन हार्डवेयर या स्पेशल यूज ऑफ हार्डवेयर या हार्डवेयर डिपेंडेंसी। गॉट इट बच्चों? बट हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई ये एक PC है, बट तुमने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में तुम सम निकाल दो, तो वो इस PC पे डिपेंड ही नहीं करता। भाई उसका काम है सिर्फ रन होना, वो कहीं पर भी रन होगा, और रन होने के बाद वो इस PC पे रन, उस PC पे डिपेंड नहीं करेगा। रन तो इस पे होगा, बट इस PC से उसका कोई कंपैटिबिलिटी का ताल्लुक नहीं। बट ये जो डिवाइस ड्राइवर है, इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपैटिबिलिटी का, ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होने का, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए रन होगा। बट ये जो है ये आपके PC को देखते हुए रन नहीं होगा। तो बच्चों ये जो सम वाला प्रोग्राम है, ये नॉट डिपेंड ऑन एनी हार्डवेयर, नो स्पेशल यूज ऑफ हार्डवेयर, नो मशीन डिपेंडेंसी, है हार्डवेयर डिपेंडेंसी। ये बात समझ आ गई है लड़कों? यस और नो जल्दी बताएं। बोले बच्चों। सरंग, यस सर। माइक अनम्यूट करो सरंग, मैं बताता हूँ। कर ही नहीं रहा माइक अनम्यूट। सरंग, अगर तुम एक प्रोग्राम बनाते हो, वो प्रोग्राम है इनपुट 50 नंबर एंड प्रिंट द एवरेज, तो भाई वो आपके इस PC पे डिपेंड थोड़ी करेगा, कंपैटिबिलिटी का मसला नहीं होगा। वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर रन हो रही है तो वो उसका आउटपुट स्क्रीन दिखा दे। तो इनपुट 50 नंबर एंड प्रिंट द एवरेज, इसमें कोई हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं है, नो स्पेशल यूज ऑफ हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर के बारे में बात नहीं है। बट बेटा असेंबली लैंग्वेज पे अगर तुमने एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया है या डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम बनाया है, तो वो हर डिवाइस पे अलग अलग तरीकों से जाके रन होगा ना, अलग अलग कंपैटिबिलिटी को चेक करेगा। दैट्स वाई दैट्स वाई असेंबली लैंग्वेज का जो डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम है, असेंबली लैंग्वेज का जो एंटीवायरस प्रोग्राम है, वो मशीन टू मशीन कंपैटिबिलिटी को देखेगा, और मशीन टू मशीन कंपैटिबिलिटी को देखना हार्डवेयर डिपेंडेंसी कहलाता है। ठीक है, चलो अब मैं आ रहा हूँ इसी के अंदर, जरा देख लो। चले बच्चों, तो आपके पास मैंने आपको ये बता दिया कि देखो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो नो नॉलेज ऑफ हार्डवेयर चाहिए होगा, और असेंबली लैंग्वेज में नॉलेज ऑफ हार्डवेयर चाहिए होगा, जिसको तुम हार्डवेयर डिपेंडेंसी कहते हैं। सही है, तो हमने बड़ा डिटेल में ये बात की।
सही है। अच्छा, जब भी मैं तुम्हें बोलूंगा इनपुट टू नंबर एंड प्रिंट द सम, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज पे प्रोग्राम बनेगा। बट आपको मैंने बताया कि बेटा एंटीवायरसेस ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर, एंटीवायरसेस ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर एक्चुअल में, एंटीवायरसेस ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर एक्चुअल में किस प्रोग्राम पे बनाए जाते हैं? असेंबली लैंग्वेज पे। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मशीन पे डिपेंड करता है, इसमें हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। चलो बेटा, अब आ जाएगा नोट्स के अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल वे डिजाइन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। और प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? प्रोग्राम का मतलब होता है कंप्यूटर को कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे देना ताकि वो टास्क को परफॉर्म करे। ये देख रहे हो, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है, ये आपको कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोग्राम बना के देगा। ठीक है बच्चों। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल द रिलेटेड प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ये है आपके पास, जो पेज नंबर 322 पे मैंने बनाई भी है, जिसमें बच्चों सबसे टॉप पे आपके पास यूजर होता है और सबसे डाउन पे आपके पास हाई कंप्यूटर होता है। ठीक है। सबसे टॉप पे आपके पास यूजर होगा और नीचे आपके पास कंप्यूटर होगा। देखो यहाँ पर यूजर से करीब मैंने कौन बनाई है बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज। तो बेटा हाई लेवल लैंग्वेज यूजर आसानी से समझ सकता है। और दूर मैंने कौन सी बनाई है? असेंबली लैंग्वेज। जो यूजर असेंबली लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट वे में समझेगा, मतलब मुश्किल तरीके से समझेगा। बट कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, बट कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो बच्चों, यूजर दो लैंग्वेज समझता है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है क्या? असेंबली लैंग्वेज। बट कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, उसका नाम होता है क्या? मशीन लैंग्वेज। गॉट इट? अच्छा, मैंने आपको बताया कि बेटा असेंबली लैंग्वेज हो और मशीन लैंग्वेज हो, दोनों को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज हो और मशीन लैंग्वेज हो, दोनों को हम क्या कहते हैं बेटा? लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन से में अगर ट्रांसलेट करना है तो वी हैव अ ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर का नाम क्या होता है? कंपाइलर। ट्रांसलेटर का नाम क्या होगा? कंपाइलर। हाई को मशीन में ट्रांसलेट करने के लिए वी हैव अ कंपाइलर, एरो देख रहे हो आप? ठीक है। और हाई को ही मशीन में ट्रांसलेट करने के लिए वी हैव अ इंटरप्रेटर। ठीक हो गया? तो आप बोलोगे सर दोनों में क्या फर्क है? जब बेटा, जब कंपाइलर भी हाई को मशीन में ट्रांसलेट कर रहे हैं और जब इंटरप्रेटर भी हाई को मशीन में ट्रांसलेट कर रहे हैं, यही बोलोगे ना? आप बोलोगे सर कंपाइलर भी हाई को मशीन में ट्रांसलेट कर रहा है और इंटरप्रेटर का काम भी हाई को मशीन में ट्रांसलेट करना है। यही है ना? तो दोनों में फर्क है। कंपाइलर पूरी बात को वन गो में करेगा और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा। कंपाइलर पूरी बात को, पूरे पैराग्राफ को एक साथ ट्रांसलेट कर देगा और इंटरप्रेटर एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो बच्चों सोच के बताना, कंपाइलर क्या होगा? फास्ट, और इंटरप्रेटर क्या होगा? स्लो। कंपाइलर क्या होगा? फास्ट, इंटरप्रेटर क्या होगा? स्लो। बट चाहे कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, दोनों का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करके देना। दोनों का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में ट्रांसलेट करके देना। ठीक है। तो यूजर दो लैंग्वेज समझता है, नंबर वन हाई लेवल लैंग्वेज, नंबर टू असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। ठीक है बच्चों। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास असेंबलर होता है। असेंबली को मशीन में जाने के लिए हमारे पास क्या होता है? असेंबलर। ठीक है। कोई मसला तो नहीं? चलो, अब आ जाए बेटा, यही सब बातें लिखी हुई हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। इसमें पाइथन जो हम ए लेवल में आपको पढ़ाएंगे, तो बेटा ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होगी, पोर्टेबल होगी, और ए लेवल में पाइथन, जावा, पास्कल वगैरह हम पढ़ेंगे। तो ये सब के सब इजीली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। ठीक है। वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि नो नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सो ऑन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल है। बगल लंबी करे मैं आगे बढ़ूंगा। बेटा बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, एग्जाम में एक दफा सवाल आ चुका है। तो हमने कहा कि सर ये इजी टू रीड और अंडरस्टैंड है, लेस टाइम टेकिंग लगेगा, और बच्चों पोर्टेबिलिटी इसकी होती है, रीड और राइट इन अ शॉर्ट टाइम, मेंटेन वंस इन यूज। एग्जाम्पल भी एक दफा आ चुका है। तो एग्जाम्पल में पाइथन, जावा, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एंड सो ऑन, ये सारी की सारी क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों। चलो, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, लो लेवल लैंग्वेज आपके पास मशीन लैंग्वेज को भी बोलते हैं और असेंबली को भी बोलते हैं। तो आइए असेंबली के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। बेटा असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज आसान होती है, असेंबली लैंग्वेज मुश्किल होती है। ठीक है। बट कुछ पॉइंट्स हैं वो जरा मैं आपको बता दूं कि ये जो बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेनिफिट असेंबली के भी होते हैं और लो के भी होते हैं, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज भी आती है। तो आप पहला पॉइंट क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर असेंबली लैंग्वेज में मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर, जो मैंने अभी पढ़ाया था, हार्डवेयर डिपेंडेंसी होती है। नंबर टू, इसी स्पेशल हार्डवेयर को हमने बोला मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन।
ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। तीसरा, क्योंकि ये कंप्यूटर से करीब होती है तो इसको ट्रांसलेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये प्राइमरी मेमोरी में कम जगह लेती है। असेंबली लैंग्वेज डज नॉट टेक अप मच स्पेस इन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कैन बी रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी का मतलब है रैम रोम में ये कम जगह लेगी और कोड को रन होने में कम टाइम लगेगा, क्विक ट्रांसलेट होगी क्योंकि कंप्यूटर के करीब है। फिर बच्चों मैंने कहा क्योंकि असेंबली लैंग्वेज है तो इसमें असेंबलर चाहिए होगा, तो नो कंपाइलर इंटरप्रेटर। हाँ, तो ये इतने सारे पॉइंट हमने आपको लिखवा दिए, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए, असेंबली लैंग्वेज के बारे में ये बातें मैं हमेशा से बता चुका हूँ कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर पे डिपेंड करती है और असेंबली लैंग्वेज पे जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, डिवाइस ड्राइवर होगा और एंटीवायरस प्रोग्राम होगा। आइएगा बेटा, वही सारे रीजन दोबारा से लिखे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। असेंबली लैंग्वेज पर देखिए, असेंबली लैंग्वेज में एक वर्ड आ रहा है, उस वर्ड का नाम है निमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स इस्तेमाल होती है। असेंबली लैंग्वेज में असम्बलर चाहिए है। असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही बातें आपको बता रहे हैं कि देखो, असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स और लेटर इस्तेमाल होंगे, असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर होगा वो होगा असम्बलर, और असेंबली लैंग्वेज पे जो प्रोग्राम या एग्जाम्पल लिखी जाएगी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें डिवाइस ड्राइवर होगा और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। आइए बच्चों, आपको कुछ कंपैरिजन दिखाते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में जब तुम सूडो कोड लिखते थे, हाई लेवल लैंग्वेज और सूडो कोड अलग अलग चीज है। बट समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर तुम इनपुट एन लिखते हो तो ये इनपुट क्या होता है, कीवर्ड, और ये एन क्या होता है बेटा, वेरिएबल। यानी कि इनपुट ले लो एन में, है ना, तो पहला जो होता है ये होता है कीवर्ड और एन जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल। बट असेंबली लैंग्वेज में जो आप लिखते हो ना, स्टोर, स्टोर, एसटीओ, स्टोर कहलाता है ऊप कोड या निमोनिक्स। स्टोर क्या कहलाएगा, ऊप कोड या निमोनिक्स। स्टोर क्या कहलाएगा, ऊप कोड या निमोनिक्स। और कहाँ पर स्टोर करना है बेटा, 10 पे, तो 10 कहलाता है ऑपरेंड। तो एक्चुअल में जो तुम्हारा यहाँ पर कीवर्ड और वेरिएबल था हाई लेवल लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, एएल का मतलब असेंबली लैंग्वेज में आपका पहला वर्ड कहलाता है ऊप कोड या निमोनिक्स। और कहाँ पर स्टोर करवाना है, 10 पे, तो ये कहलाएगा ऑपरेंड। क्या कहलाएगा, ऑपरेंड। So assembly language consists of first word called opcode या mnemonic, second word called operand। तो असेंबली लैंग्वेज में जब ए लेवल्स में आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर opcode आएगा और ऑपरेंड क्या आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ opcode और ऑपरेंड क्या होता है। बेटा, कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शंस रन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड opcode। वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर रन करनी है, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर रन करनी है, वो कहलाएगा ऑपरेंड। एग्जाम्पल एक और दूंगा, मैं कहता हूँ सरंग बच्चा जो भी ऑनलाइन है इसको थप्पड़ मार दो, सही है? तो स्लैप करना क्या कहलाया, ऊट कोड या निमोनिक्स। सरंग को स्लैप करना, वो सरंग को स्लैप करना वो क्या कहलाएगा, ऑपरेंड। एक्शन बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऊट कोड या निमोनिक्स, वेयर द एक्शन इज परफॉर्म इज कॉल्ड ऑपरेंड। ठीक है, तो स्टोर करा देना इज कॉल्ड ऊट कोड या निमोनिक्स, स्टोर कराना 10 पे वो क्या कहलाएगा, ऑपरेंड। ठीक है बच्चों, तो असेंबली लैंग्वेज आपको समझ आ गया होगा कि देखो बेटा, मैंने आपको वही ऊट निमोनिक्स के बारे में डिफरेंस बता दिया। एक्शन परफॉर्म बाय द सीपीयू इज कॉल्ड ऊट निमोनिक्स, वेयर द एक्शन इज परफॉर्म इज कॉल्ड ऑपरेंड। चलो, वही सब बातें आ गई हैं, वही सब बातें हैं। असेंबली लैंग्वेज के क्या बेनिफिट होते हैं कि भाई वो कम मशीन डिपेंडेंट होता है, मशीन पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी मेमोरी में कम जगह लेगा और टास्क को इजीली परफॉर्म करेगा। ये कुछ आपके पास निमोनिक्स के बारे में लिखा हुआ है कि भाई एलडीए का मतलब होता है डायरेक्ट लोड करना, या आपके सिलेबस में नहीं है तो इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत। अब आ जाओ बच्चों, थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज के बारे में सब वही लैंग्वेज है कि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 होगा, मशीन लैंग्वेज में सारे बाइनरी नंबर होंगे। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कोई ट्रांसलेटर नहीं होता, कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर इसको मशीन में ट्रांसलेट करके वापसी लेके जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा, ये आपके पास चार डिफरेंस हैं आपके पास लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए, चलो बच्चों, अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, उससे जरा कुछ पास्ट पेपर देख लेते हैं हम लोग, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड के बारे में जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आया, एग्जाम में सवाल आया था अक्टूबर नवंबर 2018 में कि इन वर्ड्स को यूज करें करेक्ट स्पेसिस। तो हमने कहा आइए जरा यूज कर लेते हैं बेटा।
देखो यहाँ पर मैं तो खैर डायरेक्ट ही करा देता हूँ आपको। कह रहे डैश इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस अ नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो मैंने कहा बेटा सिंटेक्स एक ऐसा तरीका होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताता है कि तुम्हें नेचुरल लैंग्वेज कैसे होनी। तो पहले तो आ गया बेटा सिंटेक्स, ठीक है। फिर कह रहा है इट्स कॉल्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हमने कहा सिंटेक्स, अब सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर से देखो। अल्लाह हाफिज।